हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एमरोसिया में आपका स्वागत है। मैं इस समय टीजीटी पीजीटी सीरीज चला रहा हूं और ये वीडियो नंबर 30 है। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोस को देखिए। सारे चैप्टर्स आपको इसी प्लेलिस्ट टीजीटी पीजीटी सीरीज़ में मिलते रहेंगे। मैं ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहा था और ग्रुप थ्योरी का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो ग्रुप थ्योरी को आइए हम लास्ट लेक्चर में फिनिश कर देते हैं। तो अब यहाँ पर है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये होमोमॉर्फिज्म क्या है इसको समझिए। होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म आपके सिलेबस में है, यूपी पीजीटी के सिलेबस में है और टीजीटी पीजीटी की सिलेबस में जितना भी कोर्स है वह सब कुछ मैंने कवर कर लिया है। आज ये ग्रुप थ्योरी फिनिश हो जाएगा। अब आइए हम होमोमॉर्फिज्म देखते हैं। होमोमॉर्फिज्म, let G1 and G2 be two groups and O and star denote their binary operations respectively, then a mapping F such that G1 to G2 defined by F of A operation B is equal to FA star FB for each AB belongs to G1 is called homomorphism। मीन्स होमोमॉर्फिज्म एक मैपिंग है F such that G1 to G2 डिफाइंड बाई एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी। और यहाँ पर ये जो ओ है ये G1 का ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन। जो स्टार है वो G2 का बाइनरी ऑपरेशन है। फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू G1। यहाँ पर ए और बी जो दिख रहा है ये G1 के एलिमेंट है और एफ ए एफ बी जो रिजल्ट आएगा वो G2 का एलिमेंट होगा। यहाँ पर G1 एक सेट है, G2 दूसरा सेट है। यहाँ पर G1 में ए और बी दो एलिमेंट लिए गए हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एफ ए और एफ बी G2 में दो एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये जो होमोमॉर्फिज्म होता है ये क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है एफ फ्रॉम G1 टू G2। यहाँ पर G1 O एक ग्रुप है और G2 स्टार दूसरा ग्रुप है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि होमोमॉर्फिज्म एक मैपिंग है और मैपिंग के साथ साथ ये कंडीशन है एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी। यहाँ पर G1 और G2 में O और स्टार दो ऑपरेशंस अलग अलग लिए गए हैं, लेकिन G1 और G2 में दोनों में ही अगर हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार ले लें, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन दोनों में स्टार ले लें तो ये हो जाता है एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू G1। तो ध्यान ये रखना कि होमोमॉर्फिज्म एक मैपिंग है और इस मैपिंग में जो f डिफाइंड है वो इस तरह से डिफाइंड है f ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी। अब यहाँ पर नोटेड पॉइंट देखिए। पॉइंट नंबर 1 है, नोट 1 है आ होमोमॉर्फिज्म f सच दैट G1 टू G2 इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म इफ f इज 1 1। क्योंकि होमोमॉर्फिज्म सिंपली एक मैपिंग होता है डिफाइंड बाय दिस, और ये मैपिंग अगर 1 1 है तो ये मोनोमॉर्फिज्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है अ होमोमॉर्फिज्म एफ सच दैट G1 टू G2 इज कॉल्ड एपीमॉर्फिज्म इफ एफ इज ऑन टू। यही होमोमॉर्फिज्म एपीमॉर्फिज्म इसको बोलते हैं अगर ये एफ जो है ऑन टू है। थर्ड पॉइंट है अ होमोमॉर्फिज्म एफ सच दैट G1 टू G2 इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म इफ एफ इज 1 1 ऑन टू। मीन्स ये जो एफ है, ये जो मैपिंग है, ये जो फंक्शन है, अगर 1 1 ऑन टू है तो हम इसको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखिए आ होमोमॉर्फिज्म एफ सच दैट G1 टू G2 इज कॉल्ड ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म इफ एफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट इन G2 फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू G1। मीन्स यहाँ पर x तो इस G1 में बिलोंग करेगा, जो एफ एक्स निकल कर आएगा वो G2 में बिलोंग करेगा। तो अगर एफ एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग टू G1 आइडेंटिटी एलिमेंट हमको E2 मिल रहा है, अगर ये E2 इस G2 का आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इस होमोमॉर्फिज्म को हम ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। पांचवा पॉइंट है अ होमोमॉर्फिज्म एफ सच दैट G1 टू G2 इज कॉल्ड आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग टू G1। जिस तरह से आइडेंटिटी फंक्शन होता है उसी तरह से यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो ये होता है आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म। 6 पॉइंट है एन आइसोमॉर्फिज्म। जब भी आइसोमॉर्फिज्म का नाम लेगा समझ लीजिए कि एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म जो 1 1 एंड ऑन टू है।
तो एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। फ्रॉम अ ग्रुप ऑन टू इट सेल्फ, यहाँ पर G1 G2 दोनों G बन जाएगा और यहाँ से दैट इज F सच दैट फ्रॉम G टू G, ये जो है 1 on 2 होगा क्योंकि ये आइसोमॉर्फिज्म है और 1 on 2 को 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस भी कहा जाता है, इसको 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। तो 1-1 on 2 होगा और ये G1 G2 सेम होगा। तो एक ऐसा आइसोमॉर्फिज्म जिसका दोनों G1 G2 ग्रुप सेम हो तो हम उसको ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं, क्योंकि ये जो है फ्रॉम अ ग्रुप ऑन टू इट सेल्फ आइसोमॉर्फिज्म होता है। नंबर 7 है अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म। यहाँ पर F सच दैट फ्रॉम G इनटू G है, मीन्स यहाँ पर ये जो F है ये होमोमॉर्फिज्म ही है लेकिन ये इनटू होमोमॉर्फिज्म है और इसलिए यहाँ पर G टू G है, तो यहाँ पर जो है इसको हम एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। और 8वां पॉइंट यहाँ पर ये है टू ग्रुप्स G1 एंड G2 आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स इफ देयर एग्जिस्ट्स एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम G1 टू G2 एंड वी राइट G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2। मीन्स यहाँ पर ये कहा गया है कि F कोई फंक्शन है फ्रॉम G1 टू G2 और ये F यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म है। तो जब F यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म होता है तो ये कहते हैं कि G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 और इन दोनों ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स कहते हैं। कैंडिडेट्स, हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कुछ थ्योरम्स है इंपॉर्टेंट, देखिए। थ्योरम है इफ F सच दैट G1 टू G2 इज होमोमॉर्फिज्म देन फर्स्ट है F E1 इज इक्वल टू E2। मीन्स यहाँ पर ये E1 जो है G1 का आइडेंटिटी एलिमेंट है और E2 G2 का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो F E1 इज इक्वल टू E2 ये हमेशा होता है। सेकंड पॉइंट है F ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू होता है FA का होल इनवर्स फॉर ईच A बिलोंग्स टू G1, क्योंकि A एलिमेंट जो है ये G1 में ही होगा और इस पर F ऑपरेट होगा, तो FA जो है G2 में होगा और A इनवर्स भी G1 में होगा। यहाँ पर सेकंड थ्योरम यह है लेट G बी अ ग्रुप एंड N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G एंड लेट F सच दैट G टू G बाई N बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई Fx इज इक्वल टू NX। यहाँ पर Fx इज इक्वल टू NX हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x G का एलिमेंट है, तो यहाँ पर NX से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आ जाएगा डिफाइंड बाई Fx टू NX फॉर ईच x बिलोंग टू G। देन F इज अ होमोमॉर्फिज्म एंड कर्नल F इज इक्वल टू N। कर्नल F इज इक्वल टू N, ये कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है हम इसको भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी होमोमॉर्फिज्म होता है F सच दैट फ्रॉम G टू G बाई N अगर कोई फंक्शन है डिफाइंड बाई Fx इक्वल टू NX, तो ये F होमोमॉर्फिज्म होता है। ये थ्योरम्स तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तीसरा थ्योरम है इफ F सच दैट G1 टू G2 इज अ होमोमॉर्फिज्म सच दैट फॉर ईच A बिलोंग टू G1 ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू N है एंड ऑर्डर ऑफ FA इज इक्वल टू M है। यहाँ पर FA का ऑर्डर M है और FA बिलोंग्स टू G2 होता है, देन M इज अ डिवाइजर ऑफ N। मीन्स यहाँ पर F सच दैट G1 टू G2 एक होमोमॉर्फिज्म है और A इस G1 का कोई एलिमेंट है और A का ऑर्डर N है और FA का ऑर्डर M है, तो ये जो M होता है इस N को डिवाइड करता है। अब यहाँ पर दो नोट है। नोट नंबर 1 है इफ F सच दैट G1 टू G2 इज एन आइसोमॉर्फिज्म। यहाँ पर ये जो फंक्शन है आइसोमॉर्फिज्म है, मीन्स ये होमोमॉर्फिज्म विद 1-1 है। देन ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ FA फॉर ईच A बिलोंग्स टू G1। यहाँ पर देखिए अगर ये F आइसोमॉर्फिज्म है तो ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ FA के इक्वल होता है, लेकिन अगर ये F होमोमॉर्फिज्म है तो ऑर्डर ऑफ FA ऑर्डर ऑफ A को डिवाइड करता है। नंबर 2 पॉइंट है द रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कर्नल क्या होता है। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म लेट F सच दैट G1 टू G2 बी अ होमोमॉर्फिज्म देन कर्नल ऑफ F मीन्स कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G1 हुज इमेज इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन G2। मीन्स यहाँ पर देखिए F सच दैट G1 टू G2 एक
होमोमॉर्फिज्म है तो जीवन के जितने एलिमेंट हैं ऐसे एलिमेंट का सेट। यहाँ पर देखिए कर्नल के इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू G1 एफ एक्स इज इक्वल टू E2। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये हुआ कि x जीवन के जितने एलिमेंट x इस तरह से हैं कि उनका जब हम इमेज बनाते हैं और आइडेंटिटी E2 मिल रहा है G2 में, तो ऐसे सेट को हम कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। एक थ्योरम यहाँ पर और है, लेट f सच दैट G1 टू G2 बी अ होमोमॉर्फिज्म, देन नंबर 1 है कर्नल f मीन्स k इज नॉट इक्वल टू 5, यानी k जो होता है कर्नल जो होता है वो नॉन एम्प्टी होता है, क्योंकि यहाँ पर हम पहले बता चुके हैं कि f ऑफ E1 जो होता है हमेशा E2 के इक्वल होता है। तो f ऑफ E1 हमेशा E2 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब कर्नल में E1 एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कर्नल में G1 के ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसका इमेज E2 बनता है। तो यहाँ पर कर्नल में हमेशा E1 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और इसलिए कर्नल नॉट इक्वल टू 5 होता है। दूसरा पॉइंट है कर्नल f दैट इज k इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1। ये जो कर्नल होता है G1 के एलिमेंट का सेट होता है। कर्नल क्या होता है? G1 के एलिमेंट का सेट होता है। तो कर्नल जो है ये G1 का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो एस्पिरेंट्स 3 थ्योरम्स आपके सिलेबस में हैं। तो पहला थ्योरम देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म और फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म। इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म या फिर फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ G। अब इसका मीनिंग समझिए कि यहाँ पर अगर हम लेट कर लें f सच दैट G टू G डैश बी एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पर f जो है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो ये जो G डैश है ये होमोमॉर्फिक इमेज है ऑफ G, इम्प्लाइज G डैश इज द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G। अगर ये f सच दैट G टू G डैश ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो ये जो G डैश है ये क्या है? इस G का होमोमॉर्फिक इमेज हो गया। Now let K is the kernel of homomorphism F, then K is normal subgroup of G। और यहाँ पर K अगर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है तो G बाई K क्वोशिएंट ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म या फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ये कह रहा है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ G। तो यहाँ पर ये जो G डैश है ये G डैश इज आइसोमॉर्फिक टू G बाई K, क्योंकि यहाँ पर G डैश जो है G डैश क्या है? G डैश है G का होमोमॉर्फिक इमेज। तो G डैश जो होगा ये आइसोमॉर्फिक होगा टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ G। तो ये क्वोशिएंट ग्रुप है और G डैश जो है एक आइसोमॉर्फिक इमेज बन गया। इट मीन्स ये हुआ कि अगर ये G डैश आइसोमॉर्फिक इमेज है टू G बाई K, इट मीन्स f सच दैट G डैश टू G बाई K इज आइसोमॉर्फिज्म। मीन्स यहाँ पर ये जो फाई है एक आइसोमॉर्फिज्म होगा फ्रॉम G डैश टू G बाई K, तभी ये G बाई K आइसोमॉर्फिक इमेज बन पाएगा। तो यहाँ पर G का जो है होमोमॉर्फिक इमेज G डैश है और G डैश का आइसोमॉर्फिक इमेज G बाई K है। अब देखिए सेकंड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म क्या है? इफ n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G एंड H इज एनी सब ग्रुप ऑफ G, देन Hn अपॉन n इज आइसोमॉर्फिक टू H अपॉन H इंटरसेक्शन n। यहाँ पर ये जो n है ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ये नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप, तभी जो है Hn अपॉन n एक क्वोशिएंट ग्रुप बनेगा। और ये कर्नल ऑफ मैपिंग है, कर्नल ऑफ मैपिंग। और मैपिंग का जो कर्नल होता है ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, तभी ये पूरा हमारा क्वोशिएंट ग्रुप बनेगा। तो ये जो Hn अपॉन n है इज आइसोमॉर्फिक टू H अपॉन H इंटरसेक्शन n।
ये जो है थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये डायरेक्ट रिजल्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया जाएगा, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन होगा ये चेक करना होगा। और अगर ये आइसोमॉर्फिक है तो इसका मीनिंग ये हुआ फाई सच दैट HN/N टू H/H इंटरसेक्शन N इज आइसोमॉर्फिज्म। ये आइसोमॉर्फिज्म है, मीन्स ये फाई यहाँ पर इस तरह से 1:2 होगा, और साथ ही साथ ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। और थर्ड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म क्या है, इफ H एंड K आर टू नॉर्मल सब ग्रुप्स, यहाँ पर दोनों नॉर्मल है, यहाँ पर एक नॉर्मल है N और H एनी सब ग्रुप है, यहाँ पर H के दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हैं, सच दैट यहाँ पर H सबसेट K है और H के दोनों G का सबसेट होगा क्योंकि H के नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यहाँ पर G/K, यहाँ पर क्या है G/K इज आइसोमॉर्फिक टू G/H/K/H। यहाँ ये समझ सकते हैं कि H से H कैंसिल हो गया तो G/K ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी आइसोमॉर्फिक होता है। इट मीन्स फाई एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है सच दैट फ्रॉम G/K टू G/H/K/H विच इज़ आइसोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर जो है H सबसेट K होना चाहिए, और ये K बड़ा है H छोटा है, इसलिए यहाँ पर K/H भी एक क्वेश्चन ग्रुप है क्योंकि H नॉर्मल है, और G/K भी क्वेश्चन ग्रुप है, G/H भी क्वेश्चन ग्रुप है, तो ये चीज़ आइसोमॉर्फिक होता है। स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स देखिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर। पहला पॉइंट है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ZM टू ZN। याद रखिए कि ये जो ZM है ये भी एक साइक्लिक ग्रुप होता है और ZN भी साइक्लिक ग्रुप होता है। तो यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ZM टू ZN जो होता है GCD/MN होता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ इसका GCD निकालेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। सेकंड पॉइंट है नंबर ऑफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म, दैट इज एपीमॉर्फिज्म फ्रॉम ZM टू ZN। यहाँ M है, यहाँ N है। अगर हमको ऑनटू होमोमॉर्फिज्म निकालना है तो यहाँ पर 3 केस बन रहा है, 1 2 3। ये डिपेंड कर रहा है M और N पर। इफ़ MN आर को प्राइम, अगर ये MN को प्राइम है तो नंबर ऑफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म 0 हो जाएगा, और इफ़ MN आर नॉट को प्राइम, अगर ये को प्राइम नहीं है, देन नंबर ऑफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म फाई N के इक्वल टू हो जाएगा। और ये जो फाई N होता है इसको यूलर-टोसियन फंक्शन कहते हैं। फाई N ये यूलर-टोसियन फंक्शन है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि MN अगर को प्राइम नहीं है तो ये जो लास्ट वाला N है इसी का फाई N निकालते हैं। तो ये यूलर-टोसियन फंक्शन क्या होता है इसको समझ लीजिए। ये कोई नया चीज़ नहीं, बस नाम नया है। यहाँ पर N का प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद में P1 टू पावर K1 इंटू P2 पावर K2 इंटू P3 टू पावर K3 आता है। तो फाई N इज इक्वल टू हो जाता है, इस पूरे प्राइम फैक्टर्स को ऐसे लिख लेते हैं और इंटू में 1 - 1/P1 कर देते हैं, इंटू में 1 - 1/P2 कर देते हैं, इंटू में 1 - 1/P3 कर देते हैं। ये नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने का मैंने फार्मूला बताया था, तो इसका नाम मैंने नहीं बताया था। इसको हम यूलर-टोसियन फंक्शन कहते हैं। तो ये यूलर-टोसियन फंक्शन है, फाई N से नंबर ऑफ जनरेटर्स देता है, और इसी फाई N से हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। और अगर ये M, तीसरा पॉइंट है कि ये M लेस देन N है। अगर ये M लेस देन N है तो कोई भी ऑनटू फंक्शन बनेगा नहीं, और जब ऑनटू फंक्शन बनेगा नहीं तो नो ऑनटू होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी नंबर ऑफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म 0 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम ZN टू ZN, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म जो है आइसोमॉर्फिज्म होता है फ्रॉम अ ग्रुप G टू इट सेल्फ। तो यहाँ पर ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म ऑनटू इट सेल्फ बोला जाता है या फिर ऑटोमॉर्फिज्म बोला जाता है, तो एक ही मतलब है। तो नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जो होता है फ्रॉम ZN टू ZN ये फाई N के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर फाई N यूलर-टोसियन फंक्शन है, निकालने का यही तरीका है। इसी तरीके से आप निकालोगे जिस तरीके से हम नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालते थे। चौथा पॉइंट है इफ़ G इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर N देन नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। अगर G कोई साइक्लिक ग्रुप है तो भी नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म फाई N ही होता है, क्योंकि याद रखिए ये जो ZN होता है ये साइक्लिक ग्रुप ही होता है। तो अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है
तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म भी यूलर-टॉसिन फंक्शन फाई एन से निकलता है। तो कैंडिडेट्स अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z12 टू Z6। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म का ट्रिक देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो होता है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, अभी मैंने पॉइंट्स में एक फार्मूला बताया था कि ये होता है GCD 12 6, इनका GCD हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हो जाएगा, तो निकालो GCD 6 आएगा, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। ऑनटू होमोमॉर्फिज्म को इपीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, इसको इपीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, इसको इपीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, निकालना है हमको। तो यहाँ पर इसका ट्रिक देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि अगर ये छोटा है ये बड़ा है तो जो है यहाँ पर कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए को प्राइम है कि नहीं है, तो 12 6 यहाँ पर लिखा है आर नॉट को प्राइम, आर नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है। जब को प्राइम नहीं होता है तो नंबर ऑफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म जो होता है, नंबर ऑफ इपीमॉर्फिज्म जिसको कहते हैं हम, इपीमॉर्फिज्म, ये फाई एन के बराबर होता है। फाई एन का मतलब यहाँ एन लास्ट वाला एन होता है, तो ये 5 6 के बराबर हो जाएगा। और 5 6 का मतलब इसका प्राइम फैक्टर करोगे 1 1 रहेगा, फिर 1 - 1/2 कर देना है और इंटू में 1 - 1/3 कर देना है, पहले बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 3 इंटू यहाँ 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड नंबर ऑफ इपीमॉर्फिज्म फ्रॉम Z5 टू Z6। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ट्रिक में, यहाँ पर ये बताया गया था कि यहाँ पर 5 6 आर को प्राइम, 5 6 आर को प्राइम और 5 6 यहाँ पर को प्राइम है, एम एन अगर को प्राइम है तो नंबर ऑफ इपीमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म ये 0 होता है। अगर ये को प्राइम है तो 0 होता है, अगर ये को प्राइम नहीं है तो फाई एन होता है, और अगर ये m लेस देन n है तो भी कोई ऑनटू होमोमॉर्फिज्म नहीं बनता है। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z8 टू Z12। तो यहाँ पर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म का ट्रिक यही है कि ट्रिक यहाँ पर ये है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म का कि हम GCD निकालते हैं 8 and 12 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकाल लेते हैं, तो ये 4 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म 4 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पर ऑनटू होमोमॉर्फिज्म यानी इपीमॉर्फिज्म हमको निकालना है फ्रॉम Z6 टू Z12। तो यहाँ पर ट्रिक देखिए, यहाँ पर ट्रिक ये है कि यहाँ पर जो 6 है ये लेस देन 12 है, क्योंकि यहाँ पर ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, ऑनटू है तो ऑनटू तभी होगा जब ये बड़ा हो इससे, ये छोटा है, और अगर ये इससे छोटा है तो नो ऑनटू होमोमॉर्फिज्म, नो ऑनटू होमोमॉर्फिज्म, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है लेट जी बी आ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 17, द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स ऑफ जी इज ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये JDD PGT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर इसकी ट्रिक ये है कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है 17 दिया हुआ है, और 17 हम देख रहे हैं कि ये प्राइम है, और अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो नो प्रॉपर सब ग्रुप होता है। ये इम्प्लाइज करता है देयर इज नो प्रॉपर सब ग्रुप्स, इस ग्रुप का कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, और प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है तो ओनली 2 ट्रिवियल ग्रुप्स है, ओनली 2 ट्रिवियल सब ग्रुप्स, ओनली 2 ट्रिवियल सब ग्रुप्स, ओनली 2 ट्रिवियल सब ग्रुप्स है। यहाँ पर E है एंड G है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स
1 एंड 2 2 हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड एन बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच इंटरसेक्शन एन इज सिंपल ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, अबेलियन सब ग्रुप, नन। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही ये बताना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एच जो है कोई सब ग्रुप है और एन नॉर्मल सब ग्रुप है, तो बाई सेकंड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, बाई सेकंड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, ये कहता है कि एच एन अपान एन इज आइसोमॉर्फिक टू एच अपान एच इंटरसेक्शन एन। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो चीज़ होती है ये कर्नल एफ होता है, ये कर्नल एफ होता है, और कर्नल एफ जो होता है नॉर्मल सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि एच और एन में अगर एक सब ग्रुप है एक नॉर्मल, तो इसका इंटरसेक्शन नॉर्मल ही होता है, क्योंकि जब ये नॉर्मल होगा तभी ये क्वोशिएंट ग्रुप बनेगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सो ये क्वेश्चन है, इफ एफ इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप जी प्लस टू अ ग्रुप जी क्रॉस, देन फॉर ईच ए बी बिलोंग टू जी, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है हमको पता लगाना है। तो यहाँ पर ट्रिक देखिए, ट्रिक यहाँ पर ये है, ए बी जी का एलिमेंट है, यहाँ पर ए बी जी का एलिमेंट है, और फर्स्ट जो ग्रुप है उसका ऑपरेशन प्लस है। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट अगर हम लेते हैं तो प्लस ऑपरेशन लगाएंगे, तो रिजल्ट में हमको जो भी मिलेगा एफ ए, तो यहाँ पर क्रॉस ऑपरेशन है, तो यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा एफ बी। तो यहाँ पर हमारा एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24, देन टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म ऑन टू इटसेल्फ इज। यहाँ पर ट्रिक देखिए, यहाँ पर जो जी है वो साइक्लिक ग्रुप है, जी इज साइक्लिक ग्रुप, और जब जी साइक्लिक ग्रुप है तो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म ऑन टू इटसेल्फ का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म बोलिए, या फिर नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म ऑन टू इटसेल्फ। ये फाई एन के इक्वल होता है, जहाँ पर फाई एन क्या है, यूलर टोशियन फंक्शन है, यानी यहाँ पर फाई एन के प्लेस पर यहाँ 24 है, तो फाई 24, तो फाई 24 का मीनिंग ये है कि 24 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 2 पावर 3 इंटू 3 टू पावर 1 ये हो जाएगा, और इंटू में 1 माइनस 1 अपान पी वन, इन ये प्राइम पी 2 हो जाता है, इंटू 1 माइनस ये प्राइम पी 2 हो जाता है यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 3 इंटू 1 अपान 2 हो जाएगा, इंटू 2/3, 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 8 आ जाएगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, let phi be a homomorphism of a group G to another group G dash and E dash be their identity elements respectively, then which of the following is not correct। यहाँ पर कौन सा करेक्ट नहीं है ये हमको पता लगाना है। तो हम जानते हैं कि फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाई एक्स फाई होता है, फाई इज इक्वल टू ई डैश होता है, फाई एक्स इनवर्स इक्वल टू फाई एक्स होल इनवर्स ये भी होता है। पीजीटी 2005 में पूछा गया, पीजीटी का मतलब जहाँ भी हमने पीजीटी लिखा इसका मतलब यूपी पीजीटी से है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यही ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या है, फाई एक्स इज इक्वल टू फाई वाई अगर कहीं पर दिख रहा है तो, और ये इम्प्लाइज करता है एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये 1-1 मैप का कंडीशन है, ये 1-1 मैप का कंडीशन है, ये 1-1 मैप का कंडीशन है। और होमोमॉर्फिज्म 1-1 नहीं होता है, होमोमॉर्फिज्म इज नॉट 1-1, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म एक मैप होता है जिसमें ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए, ये 1-1 ऑन टू नहीं होता है, तो ये 1-1 का कंडीशन है, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है।
क्वेश्चन है इफ n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G एंड H इज एनी सब ग्रुप ऑफ G देन विच इज करेक्ट। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। G इज आइसोमॉर्फिक टू G बाई H, N इज आइसोमॉर्फिक टू G बाई H, HN/N इज आइसोमॉर्फिक टू H बाई H, इंटरसेक्शन है नन। तो यहाँ पर इसका ट्रिक देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम रिकॉल करें तो यहाँ पर N जो है नॉर्मल सब ग्रुप है और H एनी सब ग्रुप है ऑफ G का। तो हम जानते हैं बाई सेकंड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म कि ये HN/N इज आइसोमॉर्फिक होता है टू H/H इंटरसेक्शन N। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एस्पिरेंट्स ये क्वेश्चन देखिए व्हिच इज करेक्ट स्टेटमेंट ए है ऑर्डर ऑफ सबसेट ऑफ अ ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ बात सबसेट की हो रही है और ऑलवेज की हो रही है, इसलिए इनकरेक्ट है। साइक्लिक ग्रुप है जो नो सब ग्रुप, तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप होता है। सी है ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ये आपका करेक्ट है क्योंकि ये जो है लैग्रांज थ्योरम है। और डी है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप नेवर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, तो यहाँ पर नेवर है इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये पीजीटी 2005 में पूछा गया था। कैंडिडेट्स ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p वेयर p इज प्राइम हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर ABCD, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और ये जो है क्वेश्चन है UPPSC 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर p-1 है, p है, p+1 है, हाफ p+1 है। तो इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर जो ग्रुप का ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ ग्रुप ये 2p है। तो 2p जो है 2 से भी डिविजिबल है और p से भी डिविजिबल है। तो यहाँ 2 ऑर्डर की बात हो नहीं रही है, p ऑर्डर की बात हो रही है। तो हम p से डिविजिबल दिखाएंगे। तो हमको ये मालूम है कि ऑर्डर ऑफ g ये डिविजिबल होता है ऑर्डर ऑफ h से। तो यहाँ पर 2p डिविजिबल है p से, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर H एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर P है और ये डिवाइड होकर के 2 आएगा। तो यहाँ पर बाई लैग्रांज थ्योरम G/H ऑर्डर ऑफ G अपन ऑर्डर ऑफ H जो भी कट करके आता है ये इंडेक्स होता है। तो ये चीज़ इम्प्लाइज करता है कि G हैज सब ग्रुप, G हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P विद इंडेक्स 2। यहाँ पर इंडेक्स जो है 2 दिख रहा है, इंडेक्स ऑफ H इन G यहाँ पर 2 दिख रहा है। और हम ये जानते हैं सिंस एनी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मली, हमको मालूम है कि किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 अगर है, किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 है तो वो नॉर्मल होता है। एंड देयरफॉर G हैज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, लेट G बी अ ग्रुप विद आइडेंटिटी E, लेट AB बिलोंग्स टू G सच दैट A³ इज इक्वल टू E एंड AB A इनवर्स इज इक्वल टू B स्क्वायर, देन ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू व्हाट, ABCD, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले इस क्वेश्चन को बाय लॉजिक सॉल्व करूंगा, इसका सॉल्यूशन देखूंगा, उसके बाद में ट्रिक से 1 सेकंड में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले इसका लॉजिक क्या है। वी हैव ABA इनवर्स होल स्क्वायर, अगर कहीं पर भी ABA इनवर्स होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होता है, ABA इनवर्स इंटू ABA इनवर्स। क्योंकि ग्रुप थ्योरी में एक है इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट, तो यहाँ पर A कोई एलिमेंट है और इसका इंटीग्रल पावर अगर n है तो इसका मीनिंग हो जाता है A इंटू A n टाइम्स। तो यहाँ पर n कोई इंटीग्रल है और A कोई एलिमेंट है, तो इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ग्रुप थ्योरी में इसका ये मीनिंग होता है, ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
ए इनवर्स ए बी, ए इनवर्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रुप थ्योरी में एसोसिएटिव ला लगा देते हैं। तो ए बी आया और ये ई बन गया और ये बी ए इनवर्स आया। अब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बी ए इनवर्स आएगा, तो ए बी स्क्वायर ए इनवर्स आएगा। मतलब ये कि यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर सिर्फ बी पर आता है, ए और ए इनवर्स पर स्क्वायर या क्यूब नहीं आता है। मीन्स इन जनरल ए बी ए इनवर्स होल पावर एन अगर है और एन पॉजिटिव है, एन पॉजिटिव होना चाहिए, तो ए बी टू पावर एन ए इनवर्स, यानी ये जो पावर है सिर्फ बी पर आता है। हम ये पहले भी बता चुके हैं। तो ये तो हमारा लॉजिक था। अब इसको लेकर के हम प्रूव करेंगे कि ऑर्डर बी कितना है। तो यहाँ पर देखिए ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर गिवन है यहाँ पर, तो स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम यहाँ स्क्वायर करेंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो स्क्वायर सिर्फ बी पर आएगा। अभी हमने बताया आपको ये स्क्वायर सिर्फ बी पर आएगा और इस तरह से ये बन जाएगा बी टू पावर 4। अब बी स्क्वायर के प्लेस पर, इस बी स्क्वायर के प्लेस पर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो बी स्क्वायर के प्लेस पर हम यहाँ पर फिर से इसी चीज़ को पुट कर देते हैं, ए बी ए इनवर्स और ये बी टू पावर 4 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने इस बी स्क्वायर के प्लेस पर हमने इस चीज़ को पुट कर दिया है, यहाँ पर इस चीज़ को पुट कर दिया है। और यहाँ पर एक ए इनवर्स और बचा हुआ है, यहाँ पर एक ए इनवर्स बचा हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी ए इनवर्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बी टू पावर 4। अगेन स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एक बार फिर से हम स्क्वायर कर देते हैं, फिर स्क्वायर यहाँ सिर्फ बी पर स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर और ए इनवर्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो बी टू पावर 8 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से फिर हम ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के प्लेस पर ए बी ए इनवर्स और यहाँ पर ए इनवर्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी टू पावर 8। यहाँ फ्राम इक्वेशन 1 मैंने बी स्क्वायर के प्लेस पर फिर से ये पुट कर दिया, तो अब ये क्यूब बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ए क्यूब और बी ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा ए इनवर्स का होल क्यूब इज इक्वल टू बी टू पावर 8। अब यहाँ पर देखिए ए क्यूब का वैल्यू ई दे रखा है, तो हम यहाँ पर ई लिख देते हैं बी, और ए इनवर्स क्यूब का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पर इसको समझिए कि यहाँ पर ए क्यूब इज इक्वल टू ई दे रखा है, तो ए क्यूब अगर ई दे रखा है तो इसका मीनिंग हुआ ए इज इक्वल टू ई। ए इनवर्स अप्लाई कर दीजिए, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, यहाँ भी लगेगा ए इनवर्स ई, तो ये ई बन जाएगा, तो यहाँ पर ए बचेगा और ए इनवर्स ई। फिर ए इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू एक बार ए इनवर्स और आएगा, तो यहाँ ए इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये गायब होगा, ए बचेगा, तो ए इनवर्स का होल स्क्वायर एक बार इनवर्स और लगाएंगे तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स का होल क्यूब। तो यहाँ पर इफ़ ए क्यूब इज इक्वल टू ई है देन ए इनवर्स का होल क्यूब भी ई के बराबर ही होता है, तो यहाँ पर ये भी ई हो जाएगा इज इक्वल टू बी टू पावर 8। तो यहाँ b इज इक्वल टू बी टू पावर 8 आया, बी इनवर्स दोनों साइड में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी टू पावर 7 इज इक्वल टू ई, और इसलिए ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हमको एग्ज़ाम में इतना लेंदी नहीं करना है, ये तो कॉन्सेप्ट था, मैंने बता दिया। एग्ज़ाम में कैसे करना है, एग्ज़ाम में ट्रिक अप्लाई करनी है। तो ट्रिक यहाँ पर देखिए क्या है, ट्रिक देखिए, ट्रिक यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये 2 है, इस 2 पर ये 3 पावर लगा दीजिए और एक घटा दीजिए। तो इस 2 पर ये 3 पावर लगाना है, 2 पर 3 पावर लगाना है, -1 कर देना है, तो 8 - 1 7। ये हमारा ट्रिक है और इस तरह से इस ट्रिक से आसानी से
1 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन देखिए, एलटी ग्रेड 2018, पीजीटी 2005, पीजीटी 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, इफ फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू जी, ए टू पावर 5 इज इक्वल टू ई एंड ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देन ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। इसका ट्रिक यहाँ पर देखिए, इसको लॉन्ग मेथड से नहीं लगाएंगे, इसको ट्रिक से लगाएंगे। हमने ट्रिक बताई है। यहाँ पर बी स्क्वायर है तो इसे 2 पर ये 5 पावर लगा देना है, 2 पर 5 पावर लगा देना, -1 कर देना है क्योंकि एक बी एक्स्ट्रा आता है। तो ये हो जाएगा 32 - 1 यानी 31। तो ऑर्डर ऑफ बी हो जाएगा 31, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट, विच इज इनकरेक्ट। हमको इसमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। ABCD 4 ऑप्शन गिवन हैं। पीजीटी 2009, पीजीटी 2010 में पूछा गया है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो प्राइम ऑर्डर साइक्लिक अबेलियन से रिलेटेड एक हमने ट्रिक आपको बताया था। तो ट्रिक यहाँ पर देखिए, ट्रिक क्या हमने बताया था, पी कैन। हमने ट्रिक बताया था पी कैन। ये इसी ऑर्डर में चलता है। प्राइम ऑर्डर ग्रुप साइक्लिक होता है, साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, अबेलियन ग्रुप का जितने भी सब ग्रुप होते हैं सब नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। ये इसी ऑर्डर में चलता है, ये रिवर्स नहीं चलता, उल्टा नहीं होता। ये होता है तो ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन उल्टा बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, तो साइक्लिक ग्रुप है अबेलियन है, ये बात बिल्कुल सही है। एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, अबेलियन ग्रुप साइक्लिक, उल्टा की बात करा तो ये उल्टा नहीं होता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप साइक्लिक होता है, अंडरस्टूड है। अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक होता है। और एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अबेलियन, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होगा, साइक्लिक का ग्रुप अबेलियन होगा। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। यही जो है बी ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन है, इफ एच सबसेट के आर 2 सब ग्रुप्स ऑफ जी एंड इफ जी सच दैट एच यानी इंडेक्स ऑफ एच इन जी इक्वल 8 एंड जी सच दैट के यानी इंडेक्स ऑफ के इन जी इज इक्वल टू 4, देन के सच दैट एच इंडेक्स ऑफ एच इन के फाइंड आउट करना है। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ट्रिक देखिए, यहाँ पर हम लैग्रांज थ्योरम यूज करेंगे। यहाँ पर गिवन है इंडेक्स जी सच दैट एच इज इक्वल टू, यहाँ पर 8 गिवन है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी को जब हम ऑर्डर ऑफ एच से डिवाइड करते हैं, जो कुछ भी आता है उसको इंडेक्स कहते हैं बाय लैग्रांज थ्योरम। और यहाँ पर जी सच दैट के, ये इंडेक्स गिवन है, तो ये ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू 4 यहाँ पर गिवन है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए और फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं सेकंड से। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, के ऊपर जाएगा, तो ये ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच आएगा और डिवाइड होकर के 2 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच को ही इंडेक्स के सच दैट एच कहा जाता है। और इस तरह से 2 आ गया, तो 2 हमारा आंसर होगा। इंडेक्स ऑफ एच इन के यहाँ पर है, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो क्वेश्चन देखिए, इफ एच एंड के आर 2 सब ग्रुप्स ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 6 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, देन ऑर्डर ऑफ एच के इज 16। इफ ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के 3, 4, 5, 6 ये दिया हुआ है। तो इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर ऑर्डर्स कुछ दिए गए हैं और हमको यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच के 16 है। तो यहाँ से फार्मूला एक हमको मालूम है कि ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ये फार्मूला हमको मालूम है, इस फार्मूले को याद रखिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच के 16 है, ऑर्डर ऑफ एच यहाँ पर 6 गिवन है और ऑर्डर ऑफ के यहाँ पर 8 गिवन है। ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 16, 8 दूनी 16, 2 3 6। तो यहाँ पर 3 आ गया हमारा ऑर्डर, 3 यहाँ पर आंसर हो गया। तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 3, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन छाड़कर वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए,
क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगता है, टाइम लगता है। तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स इन आ ग्रुप इज आर। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ट्रिक देखिए, आइडेम्पोटेंट होता क्या है। तो यहाँ पर आइडेम्पोटेंट का मीनिंग समझिए, किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर करें और वही एलिमेंट आए तो हम इस एलिमेंट ए को आइडेम्पोटेंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम ए लिख सकते हैं। ए स्क्वायर का मीनिंग यही होता है, इंटीग्रल पावर ऑफ एनी एलिमेंट का मीनिंग यही होता है। अब हम यहाँ पर दोनों साइड में ए इनवर्स ऑपरेट कर देंगे तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स ए। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा इज इक्वल टू ई हो जाएगा, और ई से ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ए जोड़ो ई आया। और हम जानते हैं कि ई इज़ यूनिक, ई इज़ यूनिक, किसी भी ग्रुप में ई और ए इनवर्स दोनों यूनिक होता है। तो अगर ई यूनिक है इट मीन्स ए इज़ यूनिक, ए इज़ यूनिक। और जब कोई चीज़ यूनिक होती है तो अकेला होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट सिर्फ एक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप्स पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n अगर आपसे पूछा जा रहा है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स। तो नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप्स हो या नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स हो, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिए। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी n दिया गया है, तो n का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, जो बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। और प्राइम फैक्टर करने के बाद में आप देखिए कि ये जो K1 K2 K3 है, अगर हम 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको नंबर ऑफ सब ग्रुप से मिलता है या नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप से मिलता है। सभी को यूज़ कर लेते हैं तो नंबर ऑफ जनरेटर्स मिलता है। लेकिन ये तीसरी चीज़ है, यहाँ पर जो पावर्स है K1 K2 K3, इसका सबका पार्टीशन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिल जाता है नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप्स। तो नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप्स इज इक्वल टू होता है PK1 इंटू PK2 इंटू PK3, जो पावर्स है। वेयर PK1 मीन्स पार्टीशन ऑफ K1 एटसेट्रा। PK1 पार्टीशन ऑफ K1 हुआ, PK2 पार्टीशन ऑफ K2 पार्टीशन ऑफ K3 हो जाएगा। तो अब ये पार्टीशन क्या है, नई चीज़ आ गई, इसको थोड़ा समझ लीजिए। पार्टीशन क्या होता है। तो पार्टीशन होता है अ पार्टीशन ऑफ अ नंबर इज अ वे टू राइट इट एज अ सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑर्डर डजंट मैटर। यहाँ पर किसी नंबर को हम कितने विभिन्न तरीके से सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में लिख सकते हैं, ऑर्डर डजंट मैटर, तो उसी को हम पार्टीशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 1 को हम सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं, 1 हो गया, इसलिए 1 का पार्टीशन 1 हुआ, यानी P1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, याद कर लीजिए। 2 का पार्टीशन करना है तो 2 को हम 2 लिख सकते हैं या फिर 1 + 1 लिख सकते हैं। तो एक यहाँ 2 हो गया। 2 का पार्टीशन 2 आ रहा है तो P2 2 हो गया। इसी तरह से 3 को हम 3 लिख सकते हैं या 1 + 2 लिख सकते हैं। यहाँ 1 + 2 या 2 + 1 एक ही बार काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ऑर्डर डजंट मैटर। तो 1 + 2 लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं। तो 1 2 3, यहाँ पर 3 का पार्टीशन 3 हो गया तो P3 3 आ गया। इसी तरह से 4 को 1 + 3, 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 1 + 1 और 2 + 2, तो 1 2 3 4 5। 4 को हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑर्डर डजंट मैटर में 5 तरीके से लिख सकते हैं। इसलिए 4 का जो पार्टीशन है 5 है, यानी P4 5 आ गया। और 5 का पार्टीशन अगर हमको करना है तो 5 को लिख सकते हैं 5 एक तरीके से, 1 + 4, 1 + 1 + 3, 1 + 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 2 + 1 + 2, 3 + 2, क्योंकि 3 + 2 2 + 3 एक ही चीज़ है, तो हम यहाँ पर 3 + 2 एक ही बार काउंट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 का पार्टीशन 7 हो, इसलिए P5 7 हो गया। इससे ज़्यादा आता नहीं है, तो आप याद रखिए P1 1 होता है, P2 2 होता है, P3 3 होता है और P4 5 होता है, P5 7 होता है। इससे आपको क्वेश्चन लग जाएगा। अब आप एक क्वेश्चन देखिए, इस पर क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स। नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स पूछ रहा है ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10⁵ यहाँ पर है, ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक यहाँ पर ये है कि जो हमारे पास ऑर्डर होता है, जैसे यहाँ पर ऑर्डर 10⁵ है, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 10 को 2 × 5 लिखेंगे, होल पावर 5 लिखा हुआ है, तो ये 2⁵ आ जाएगा और 5⁵ आएगा। तो हमको जो है नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स के लिए सिर्फ ये पावर को ही देखना होता है।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ हो जाएगा नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स। ये P5 इंटू P5, ये जो हमारा पार्टीशन है, ये जो पावर जितने भी होते हैं सबका पार्टीशन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो P5 यहाँ पर देखिए P5 कितना 7 होता है इंटू 7, तो 7 7 या 49, तो 49 नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स हो जाएगा 49। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ये एक दो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ मैनी अबेलियन ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 32 आर ए बी सी डी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ट्रिक देखिए कैसे हम अबेलियन ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो हमारा ऑर्डर होता है ऑर्डर 32, इसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टू पावर 5 हो जाएगा। प्राइम फैक्टर इसका 2 टू पावर 5 हो जाएगा, और इसलिए नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप्स, नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप्स ये P5 हो जाएगा। ये जो पार्टीशन निकालना होता है, पावर का निकालना होता है, वो P5 7 के इक्वल है। तो यहाँ पर 7 हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 100 फाइंड नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप्स ए बी सी डी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ट्रिक हमारी यहाँ पर ये कहती है कि आप ये 100 का प्राइम फैक्टर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100, इस तरह से 2 टू पावर 2 आएगा इंटू 5 टू पावर 2 आएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप्स के लिए हम पावर जो होता है उसका पार्टीशन करके मल्टीप्लाई करते हैं, यानी P2 इंटू P2 करेंगे। तो यहाँ पर P2 का वैल्यू 2 होता है, बता चुके हैं P2 का वैल्यू 2 होता है, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप्स 4 आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अब मैं आगे से एक चैप्टर को एक ही लेक्चर में फिनिश करूँगा, तो आप आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।